Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to Rubaru. We are at Marva Studios and we have our 10th Global Film Festival going on. We have with us an eminent director, Vishal Mishra, the man who directed Coffee with D, who dared to direct Coffee with D. So let's talk to him and know his journey and how he got into the world of films. Hi sir, I welcome you to Marva Studios. हाय थैंक यू हाय सो जैसा कि अभी मैंने बोला है कि आपकी जर्नी से ही स्टार्ट करेंगे तो ये कैसी रही और हाउ इट बिगैन लाइक हाउ डिड यू टर्न इनटू अ डायरेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ शुरू करता हूँ चलिए मैं बचपन का मेरा काफ़ी हिस्सा कानपुर में बीता है हाँ जी एंड चूँकि कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कोई घर में दूर दूर तक था नहीं इसका फिल्मों से कोई लेना देना हो पापा डॉक्टर और ग्रैंडफादर जो थे वो दिल्ली में थे फिर लखनऊ में थे ही वाज पीसीएस ऑफिसर सिंस ब्रिटिश पीरियड एंड या सब लोग पढ़ाई लिखाई की बैकग्राउंड से थे ओके बट बचपन से ये था कि घर में बहुत फ्रीडम थी स्वतंत्रता थी कि फिल्में देखो और सब लोग सिनेमा कंज्यूम करते थे हर तरह का मेरे पापा को राजेश खन्ना पसंद है मम्मी को रेखा पसंद है किसी को कुछ तो एक एनवायरनमेंट था वैसे एक एनवायरनमेंट था कि लोग फिल्में देखते थे और डिस्कस करते थे ऑन डिनर टेबल और इन जनरल सो जैसा होता है कि हम दो भाई थे उसको इंटरेस्ट नहीं था मुझको ज़्यादा था तो हम बहुत फिल्में देखते थे लकली या अनलकली बोलिए कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था तो एक ऐसा लोगों को उम्मीद थी कि भाई डॉक्टर का लड़का है तो डॉक्टर बनेगा और 10th 12th तक हाँ, वो अच्छा होता है चल रहा टेम्परामेंट एक या सो एक वो प्रेशर था और लेकिन लकली अनलकली जो कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा अपने ज़माने के हिसाब से जो मैं हमेशा कहता हूँ जो कि 30-40 की जनरेशन थी जो लोग 1920 30 40 में पैदा हुए फिर इंडिपेंडेंस वो लोग ज़्यादा फॉरवर्ड थे जो उसके बाद वाली जनरेशन हमारे पेरेंट्स वाली वो थोड़ा बीच की है कचरी ना इधर की ना उधर की कंफ्यूज टाइप के लोग हैं हमेशा सेफ खेलो सेफ करो हो जाता है और रिस्क लेना भी चाहते हैं हाँ तो ग्रैंडफादर का ऐसा था कि उन्होंने कहा भाई इसको नहीं मना करने का तो जो मना करने तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड देन आई फिनिश माय ग्रेजुएशन आई went to again a bizarre decision went to Asia's #1 India's #1 government's fashion college NIFT so National Institute of Fashion Technology and I did my fashion marketing from there which is not even a designing which is famous for so मैंने fashion में MBA किया and I worked for different fashion brands as advertising head तो even there मेरा जो interaction था पूरा फैशन का भी वो फैशन का थ्रू एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे ही था तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मेरा इंटरेक्शन और जो कहते हैं जो पूरा मेरा उसकी तरफ रुझान था वो इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मैं एक्टर से मिलने को मिलेगा मुझे और मैं एडवर्टीजमेंट्स बनाऊंगा मैं अच्छी हो तो इवन लाइक बिग शाहरुख खान फैन आई एम स्टिल सो शाहरुख के लिए मैंने उस वक्त ऐड बनाया था अपनी एक ब्रांड का जुरानो का सो इट वॉज देयर एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे फर्स्ट टाइम फॉर माई जॉब एंड देन प्रॉब्ली इट हिट मी समवेयर कि अगर कोशिश है तो कर सकते हैं देन आई वाज इन दुबई एंड देन आई केम बैक गॉट मैरिड एंड देन आई थॉट कि चलो यार अब तो नहीं लिया तो कब करेंगे सो क्वाइट लेट देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस वेबसाइट कॉल box office capsule and which I don't know by it was complete you know by luck whatever hard work I had too much knowledge about box office and business side of cinema जो ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है. That was your interest, your inclination, हाँ, so inclination. which took you there. हाँ, and the writing. So I was not interested in any other part. But that website caught like fire. Deepika's to all big names, Arjun and everyone. They started following it and became big. So 2 साल उसमें बीत गए उसको काफ़ी जितना बड़ा कर सकते थे किया. So became a film critic और फिर 2 साल बाद then again came back to zero कि जिसके लिए मैं आया मुझे फिल्म बनानी यार एक उसमें फंस गया मैं डायरेक्शन करनी थी हमेशा हाँ सो और कहानियाँ मैं लिखना शुरू कर चुका था so, फिर एक फिल्म थी वो मेरी पहली मैंने होने वाली थी जो हमेशा होता है डायरेक्टर के साथ वो बहुत मज़ेदार वो भी एक्चुअली बहुत कॉफी बीटी ऐसी थी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी पॉलिटिकल फिल्म थी लेकिन कॉमेडी वो मैं गोविंदा को लेके बनाना चाहता था तब और वाशु भगनानी जी उसको प्रोड्यूस कर रहे थे और वो फिल्म ऑलमोस्ट बनने वाली थी पर कुछ आखिरी मिनट में उसमें प्रॉब्लम हो गई एक्टर प्रोड्यूसर्स में वो हमेशा ही होता है हाँ तो वो नहीं हुई सो आई वॉज लिटिल मतलब व्हाट यू से आई वॉज लिटिल व्हाट यू से रिवेंजफुल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक तो मेरे को कभी कोई डिप्रेशन होता नहीं मैं साथ जो रहता है उसको ज़्यादा होता है तो फिर मैंने सेकंड फिल्म अपनी एक सोची शुरू करने की हिमेश के साथ हो रही थी अनाउंस भी हुई बॉम्बे टाइम्स में इफ़ यू गूगल यू विल फाइंड माई नेम हीरिए करके इट वॉज बेस्ड इन कानपुर एक रिवेंज थ्रिलर थी वो भी नहीं हुई होते ऑलमोस्ट सो होता है बहुत लोग डिसअपॉइंट होते हैं बट उस वक्त भी नहीं था मैं और जब वो हीरिया का मैं ऑलमोस्ट शूट शुरू करने वाला था उस वक्त ही मैंने कॉफ़ी बिट डी लिखी थी तो एक्चुअली उनका एक क्रेडिट था कि मैं कोई और फिल्म बनाना चाहता था एक्चुअली एक थ्रिलर थी बट उनका मन हुआ कि नहीं यार ये बनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत और ऑब्वियसली एक होता है पहले डायरेक्टर के साथ लोगों का थोड़ा सा डाउट कि छोटे बजट की है बड़े आराम से बन जाएगी और बना लेते हैं एंड ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स होते हैं उतना ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती सिनेमा की इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और राइटिंग इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हाँ टेक्निकलिटी नहीं उनको लगता है आसान है बना लेते हैं
पर मुझे नहीं पता था कि दाऊद है और बवाल होगा इसमें, तो फिल्म बन गई। तो मैंने लिखी हुई थी, स्टार्टेड फिनिश्ड इट इन 3 months। और हमें शूटिंग के वक्त पता था, आई यूज्ड टू डिस्कस विद माय असिस्टेंट्स एंड एडीज कि तुम्हें क्या लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने सर बहुत ज़्यादा होगी, क्या है, तो गजब है, तो बहुत सुन बवाल होने वाला है। एंड प्रोड्यूसर लगा नहीं यार कुछ नहीं होगा, क्या है, दाऊद कौन सारा छोटी सी पिक्चर पे ध्यान देगा। फिल्म बन गई, एडिट हुई, वी वर अबाउट टू रिलीज, डबिंग चालू थी, एंड इसका ट्रेलर आया। सो 14 दिसंबर को लास्ट ईयर, एंड 14 को ट्रेलर आया और 16 को वही छोटा शकील के फ़ोन आने शुरू हो गए। एंड वी वर नॉट सीरियस, वी थॉट कि कोई प्रैंक कर रहा है या ऐसा कोई फालतू होगा, कोई गुंडा मुंडा। तो हमने कहा वी वर नॉट सीरियस। हाँ, मेरे को यार सोना होता है। एंड आई थिंक हम लोग कहीं पार्टी कर रहे थे अभी बॉम्बे में, एंड नोएडा से एक्चुअली मेरे पास फ़ोन आया एक IBN 7 से किसी रिपोर्टर का कि कहेंगे नहीं यार, मैं छोटा शकील से बात हुई, आज 9 बजे आप TV देखिएगा। हमने कहा यार क्या है, एक और फालतू गिरी है। आई वाज सो स्ट्रेस अबाउट द रिलीज माई फर्स्ट फिल्म में, क्या कोई फालतू की बात है, चलो देख लेते हैं। एंड छोटा शकील वाज टॉकिंग ऑन फोन, एंड सो इट बिकेम सीरियस। द मुंबई पुलिस केम इन द पिक्चर, That wasn't a rumor. या सो क्वाइट ऑफ पीपल गॉट टेंस, हीरो गॉट टेंस, सुनील एंड एवरीवन। बट देन ये था कि हम लोगों ने फिर सोचा, हमने प्रोड्यूसर ने बैठ के कि दो ही तरीके हैं, चूँकि इतने ज़्यादा 10-12 फ़ोन आ चुके थे, पुलिस ने बोला आप वही जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं। तो अगर डिसीजन, या तो फिल्म कभी रिलीज़ मत करो, चूँकि जो काटने को कह रहा है ही वांटेड टू कट ऑल दोज पोर्शंस व्हिच वर इंसल्टिंग अबाउट दाऊद, एंड द होल फिल्म वाज इंसल्टिंग, दैट वाज द होल आइडिया। मैंने कुछ बचेगा ही नहीं, तो 10 मिनट की पिक्चर बचेगी, मैं तो आप देख लो। तो सेड दैट इफ यू वांट रिलीज इट, ओके लेट्स गो अहेड, एंड वी वेंट टू सेंसर को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पास कर दी फिल्म। And yeah, so that was the journey. And it's making its mark everywhere and people are हाँ, liking it. मतलब वैसे ही फिल्म थी, जब हम बना रहे थे तो हम काफी realistic Subject थे। इतना sensitive है, मतलब हाँ, कि sensitive था, not but many directors would afford to take it out. हाँ, that is one thing because that anybody on मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ ऐसे कोई बंदा करेगा जो आउटसाइडर है, जो बॉम्बे का नहीं, और जिसने फिल्म इंडस्ट्री को या करियर को इतना, मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत फैसिनेट होकर नहीं देखा है कि मुझे बहुत ग्लैमर चाहिए, पैसा चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो ही करेगा। पर उससे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और थी, जो एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म क्रिटिक जो मैं था, सिनेमा का शौकीन, जो मुझे ज़्यादा सताता था, डर वो था कि इसका फॉर्मेट जो था वो बहुत नॉन लीनियर, मतलब बहुत नॉन बॉलीवुड था। रोमांस नहीं था, ऑब्वियसली बहुत छोटी छोटी कॉमेडी थी, थोड़ी बहुत रोमांटिक के नाम पे, बट कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोज या लव मेकिंग बिकनी कुछ भी नहीं था वैसा। और जो एक पूरी फिल्म 40 मिनट फिर इंटरव्यू में चली जाती है 2 कुर्सियों पे, सो बहुत लोगों का डाउट था कि आई डोंट नो कि लोग कैसे देखेंगे, लोग बैठ पाएंगे कि नहीं, कॉमेडी कितना होल्ड करेगी, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रिस्क थी, क्योंकि बहुत फॉर्मेट गड़बड़ था फिल्म का। तो और वो मैं डे 1 से पता था, एंड बट आई हैव सीन सच फिल्म्स इन हॉलीवुड, तो मेरे को एक आइडिया था, बट हमें पता था कि यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आएगा और लोग परेशान होंगे। तो वो ज़्यादा बड़ी टेंशन थी मेरे लिए एक्चुअली टिल नाउ। मैंने कभी डी की फिक्र नहीं की है, ना अभी ना तभी। अगर मुझे दोबारा होगी तो मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन मुझे को इसकी ज़्यादा टेंशन थी कि लोग उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि वो फॉर्मेट। तो वो जितना उसको रिस्पांस मिला, लोगों को अच्छी लगी, अभी नेटफ्लिक्स पे भी लोगों को अच्छी लग रही है, बाइक आ गई है। सो आई वाज हैप्पी, आई वाज प्रीटी हैप्पी। चलिए, आप तो डेयरिंग थे, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके एक्टर्स को कैसे कन्विंस किया आपने रिस्क लेने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत लकी था कि यहाँ कोई एक्टर है नहीं मेरी फिल्म का। अच्छा हाँ, तो मैं बहुत लकी था कि साथ और को इतनी अकल नहीं थी दाऊद के बारे में। दे वर नेव काइंड ऑफ। सुनील ग्रोवर ने कभी एक्टिंग नहीं की थी एज ए हीरो, तो उसको लालच था कि मैं हीरो बन गया हूँ। जब रिलीज होने का वक्त आया, आप जो गूगल करेंगे आपको बहुत से लिंक मिलेंगे, सो ही रैन अवे। तो इफ यू सी लास्ट 10 मिनट ऑफ द फिल्म इज नॉट डब, ओके, so he never dubbed it. He just ran away. जब पता चला एक्चुअली हो calling me, gone mad, उसको रिलीज करनी है। So I was lucky because I actually didn't convince anyone. So now they're they happy? just fell in the trap. now they're happy, satisfied? Now they can't do anything. चलिए, अच्छा है, मतलब एक कंसेप्ट अच्छा था तो ऑब्वियसली इट yeah, हैड टू कम आउट, डेस्टिनी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब जैसा आप इतना अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एंड यू आर लाइक एक्चुअली प्रोड्यूसिंग समथिंग व्हिच इज वेरी प्रोडक्टिव, सो आई वांट यू टू टेल सम टिप्स टू द एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स एज वेल, एंड डायरेक्टर्स, अपकमिंग डायरेक्टर्स लाइक मी, सो दैट दे कैन आल्सो मेक देयर मार्क समवेयर। हाँ, सी बहुत मतलब बड़ा ही क्या कहता है, बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। मतलब हर बट ये इंस्पिरेशन तो चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता इसका आंसर। मतलब ये है कि हर एक के लिए एकदम अलग अलग जर्नी होती है, और वैसे हर जगह होती है, बट क्रिएटिव फील्ड में ये होता है कि हर एक को एक आपको, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे लिए सिनेमा है, हमेशा से जिस तरह सिनेमा देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, ऋषिकेश मुखर्जी, जो मेरी सेकंड फिल्म मैंने अभी आने वाली है जो 2 महीने में, एकदम ऋषिकेश मुखर्जी स्टाइल की फिल्म है। मतलब कॉमेडी, छोटा शहर, कोई वल्गैरिटी नहीं, और बहुत मज़ेदार सी फिल्म है। तो मेरे ख्याल से जो आपकी एक अपब्रिंगिंग होती है बचपन से, आप जैसी फैमिली में पढ़ते हैं, आप जैसा दुनिया को जिस नज़रों से देखते हैं, और उसके ऊपर आप एक अपना एक विचारधारा एक विकसित करते हैं, कुछ एक सोच होती है। और फिर जब आप एक्चुअली फिल्म मेकर बनने आते हैं और एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई हथियार मिलता है या एक मौका मिलता है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, तो
मतलब ऐसा बहुत टेम्पटेशन होता है, लाइक मेरी पहली फिल्म के पहले भी हुआ है, बाद में भी हुआ है कि बहुत लोग आपके पास आते हैं कि सर आप, आई डोंट वांट टू नेम द फिल्म, बट कि ऐसा कुछ बड़ा आसान सा स्लीजी सा कुछ बना लीजिए, कुछ रागनी एमएस टाइप बना लीजिए, कुछ ऐसा बना लीजिए, जस्ट टू अर्न मोर बक्स। हाँ नहीं बक्स एंड इट्स इजी टू मेक, बट और वो गलत नहीं है, क्योंकि शायद मैं वैसा नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने वैसा सिनेमा खुद नहीं देखा कभी बहुत सीरियसली। मैंने जिस तरह का देखा मैं वैसा बना सकता हूँ। तो मेरे को लगता है जो आपका सवाल है कि जितने भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं या इवन राइटर है या कोई भी, इवन कैमरा मैन है, आपका कोई लाइट मैन है, कोई एडिटर है, हर एक की अपनी एक वॉइस होती है, एक अपनी खुद की आवाज़ होती है, एक्टर है, अंतरात्मा। हाँ अंतरात्मा। जैसे मतलब कोई भी आप एक्टर ले लो, आप कितने भी गुड लुकिंग हो या ख़राब लुकिंग हो, अगर वो कैमरा मैन हो, अगर वो आपकी अपनी एक आवाज़ है जो अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सिनेमा में कहने का, बिकॉज स्टोरीज वही हैं, उसमें आप कुछ ऐसा अगर कह सको जो लोगों ने नहीं कहा है और वो सिर्फ वो आपका नज़रिया है, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आप चलते हो, आप खाते हो, आप पीते हो, जैसा आप सोचते हो, आपका यूएसपी। हाँ, वो अगर आप एक अपनी वॉइस फाइंड आउट कर लो, और वही एक स्ट्रगल होता है हर फिल्म मेकर का कि मैं 2 फिल्म बनाने के बाद आदमी सोचता है यार ऐसा कुछ बना लेते हैं, या जैसे अभी मैं 3 फिल्में खत्म कर चुका हूँ, अभी 2 बैक टू बैक आ रही हैं मेरी, और अभी मैं अगली जो शुरू कर रहा हूँ, अगली 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा जी के साथ, वो शुरू हो रही है। Congrats. तो चूँकि अब वो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, क्योंकि उसमें यू नो प्रॉब्ली से बॉबी देओल है या थोड़े से बड़े नाम है, जॉन अभिषेक, इस टाइप के, तो ऑब्वियसली आप पे परेशान आने लगता है कि अच्छा आप बड़ी फिल्म बनाओगे तो लोग सोचते हैं आसपास के Expectations बढ़ कि अब तो जाती यार ये हैं। लव स्टोरी बनाएगा या ये ऐसी बनाएगा। लाइक अभी जो है प्रिया आई हैं हमारे साथ, इनका जो परी नाम से इनका अभी लॉन्च हो रहा है हिंदी फिल्मों में, इनको लेके जो फिल्म बना रहे हैं हम लोग, अभी ना जाओ छोड़ के, विच इज़ ऑल विद न्यू कमर। तो उसमें भी है कि लोगों को नाम से लगेगा, ऐसा लगेगा अरे ये तो बड़ी यूजुअल सी फिल्म है, क्योंकि एक्टर्स भी नए, उनको लगता है अच्छा ये तो वैसे कुछ बना रहा है, बट मुझे तो काफी फैसिनेटिंग नाम लग रहा है। हाँ नहीं पर लोगों को लगता है बड़ी बातें कर रहा है, पर एक कॉफी बिटी थोड़ा वैसे बनाएगा, बट नाउ यू हैव टू फाइंड एज अ फिल्म मेकर योर वॉइस दैट, अगर जो कोई कॉफी बिटी देखा हुआ आदमी है, क्योंकि जब मैं जाता था एज ए ऑडियंस तो मैं शाहरुख खान को डर में देखता था, मैं कहता था यार ये कुछ ऐसे ही करेगा पागलपन जैसी पिक्चर, तो मुझे अंजाम भी अच्छी लगती थी, मुझे चक दे भी अच्छी लगती थी, मुझे फिर भी दिल हिंदुस्तानी जैसी फिल्में अच्छी लगती थी उसकी। तो जो कोई मेरी फिल्म देख के आएगा तो उसको लगना चाहिए यार ये कुछ सीधी तो नहीं बनाएगा, ये कुछ टेढ़ा बनाएगा फिल्म में, कुछ तो उटपटांग करेगा, अच्छा था दाऊद नहीं है तो फिर कुछ और करेगा। सो दैट्स माई वॉइस, सो दैट्स द वे आई वांट टू टेल सिनेमा दैट इट रिमेन्स विद यू। एंड सिनेमा में जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स द ओनली मीडियम व्हेन पीपल कम टू मी एंड से टीवी, आजकल वेब सीरीज़ें शुरू हो गई हैं और इतना कुछ आता है, बट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि लोग 50 साल बाद उठा के देखते हैं, 30 साल बाद उठा के देखते हैं। इट्स नॉट अबाउट फ्राइडेज और संडेज और बिजनेस और सेल्फीज और मनी और द ग्लैमर और द बॉयज गर्ल्स अफेयर्स, इट्स ऑल अबाउट आफ्टर 30-40 years when it will survive the test of time, जो समय की परीक्षा। आज सास भी कभी बहुत ही, इज नथिंग अगेंस्ट इट, बट अगर वो दोबारा आएगा टीवी पे तो आज कोई नहीं देखेगा, ऐसा नहीं कर्फ्यू लग जाएगा, बट अगर भी शोले लगती है छोटे शहरों में तो भी लोग देखने जाते हैं। आज इत्तेफाक का रीमेक बन रहा है, सास भी बहू थी का रीमेक नहीं बनेगा 40 साल बाद। DDLJ भी काफी चली। बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिनेमा इज लाइक व्हेन दाऊद डाइज आई वांट टू गो एंड वॉच कॉफी विद डी और प्रॉब्ली एनी अदर काइंड ऑफ फिल्म। सो it has some, you have an opportunity to say something. So even if you make a love story, which I have done in my second film, at least try to say something. So I've said a journey about of a कानपुर guy जो कि बहुत परेशान है, लूज़र है, केसा में लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, 28,000 रुपये कमाता है, उसकी एक हॉट लड़की से शादी आती है एंड ही इज़ मैड कि मेरा क्या होगा ज़िंदगी में, ही कांट अफोर्ड इट, एंड सो द वेरी अमोल पालेकर इट इज काइंड ऑफ सिनेमा व्हिच आई तो मतलब वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप लेकर ऑलरेडी। सो एज ए, हाँ दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि इन एवरी फिल्म यू शुड know what I want to say and that should be very unique to you. True, your US. That's my voice. Even like best cameraman and editor, they have their chap in the film. You say, oh, ये अशोक मेहता की फिल्म है, वो ये So that you can stand out of the crowd. Yeah. True. And तब आपको शायद इनसिक्योरिटी भी नहीं रहती कि मैं इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा या मुझे कोई कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो आपका यूएसपी है, कोई कर ही नहीं सकता। But then you are above hit flop because you know that what I wanted to make, I made it. और मेरे हिसाब से ये हमारी इंडस्ट्री का जो है, अगर कोई एक्चुअली क्रिएटिव पर्सन है वो आता ही इसीलिए, सिर्फ अपने फीलिंग्स को वेंट देने के लिए, अपने थॉट्स को। So that's amazing. You told us the same thing, which I wanted to hear. And sir, आज आप हमारे यहाँ 10th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल पे आए मारवा स्टूडियोज में, तो अभी आपने सारे प्रोग्राम्स विटनेस किए, क्राउड विटनेस किया, एंड इतनी सारी इंस्पिरेशन डाइस पर भी दी, तो आपको कैसा फील हो रहा है अब? बहुत अच्छा लगा, मतलब हाँ मतलब मैं इसके पहले 4-5 जगह गया हूँ, ड्यूरिंग प्रमोशन ऑल्सो यहाँ पे भी आया हूँ, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी एक तो बहुत सीरियस लोग हैं जो फिल्म देखना चाहते हैं, बैठ रहे हैं,
और फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है मुझे लगता है सिनेमा के अराउंड, जो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, जब थिएटर्स बंद हो रहे हैं, इतना सो मच नेगेटिविटी, सो मच प्रेशर ओवर सिनेमा, नेटफ्लिक्स आ रहा है, अमेजोन आ रहा है और बंद हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, एक फेयर क्रिएट हो रहा है। सो हाँ मतलब चल रहा है 25 साल से, जब 80s में वीडियो कैसेट आए थे तो भी हुआ सिनेमा था, बंद हो ही फिर नहीं केबल सकता आया था, सो दैट स्पेक्टेकल विल ऑलवेज रिमेन। सो वो एनवायरनमेंट है जो यहाँ पे लोगों को जो लोग पैशनेट हैं उनको एक रास्ता दे रहा है कुछ करने का, और जो लोग पैशनेट नहीं हैं उनको प्रॉब्ली वो Inspire सही लोगों से मिला के उनको इंस्पिरेशन दे रहा है, राइट। सो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, अगर जिनको मिल रहा है वो लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, एंड आई थिंक मिस्टर मावा एंड एवरीवन इन्वॉल्व विद द थिंग्स शुड बी कांग्रेचुलेटेड ऑन दैट। Thanks for inspiring us, sprinkling lots of positivity in the campus, and it was immense pleasure meeting you. Thank you. तो देखा दोस्तों कि डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये थे हमारे साथ विशाल मिश्रा जी, जो एक बहुत ही नामी डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने लिए रास्ते खुद बनाए, इन्होंने चाहा कि ये कुछ खास करके दिखाएं और आज ये इस मुकाम पर हैं। आज के लिए रूबरू में बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल अभी के लिए लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, ओनली एट MS TV, हर पल आपके साथ।